मुख्यमंत्री जी ने कहा, हमारी सरकार, हमारे विधायक, हमारे मंत्री, हमारे कार्यकर्ता और राजस्थान के लोग चट्टान की तरह मजबूत हैं। ना धन ना प्रलोभन, येन केन प्रकेल वो कितनी भी कोशिश करें वो अपने षड्यंत्र में कामयाब नहीं होने वाले, क्योंकि इस बार उन्होंने राजस्थान की वीर जनता के प्रजातांत्रिक मैंडेट को चुनौती दी है। धन्यवाद। सर, सीएम साहब से एक सवाल है। राहुल शर्मा जी से एक बार मैं एक एक करके सर आ जाऊं, आप सबके पास आ जाऊंगा, ऐसी सुविधा भी नहीं। अच्छा, राहुल जी। सीएम साहब से सवाल है। सर, जिस तरह के आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, सरकारें गिराने का खेल चल रहा है, आपको लगता नहीं कि दल बदल कानून जो है उसमें बहुत बदलाव की जरूरत पड़ गई? जिस तरह से पहले कर्नाटक, फिर मध्य प्रदेश और राजस्थान की बात की जा रही है, तो ये दल बदल कानून में संशोधनों, विधायक इस तरह का कोई काम करता है तो उनकी सदस्यता पूरी तरह से जाए, इस तरह के कानून के संशोधन की जरूरत आप लोगों को नहीं लगती? आपको याद होगा आदरणीय साथी, ये आपने क्वेश्चन किया, परंतु आप देख रहे हैं कि वह अमेंडमेंट पहले भी हुए हैं, उसके बाद में भी कोई रास्ता निकाल लेते हैं और अमेंड करेंगे तो और रास्ता निकल जाएगा। फूल प्रूफ कानून तो खुद की नैतिकता ही हो सकती है और नैतिकता इनमें है नहीं, इसीलिए इनके दिलो दिमाग के अंदर कोरोना से मैं बार बार कहना चाहूँगा, ये जंग मामूली जंग नहीं है। ये कोरोना किस रूप में बढ़ेगा, इसका मिजाज क्या होगा, कोई नहीं जानता है। जब पूरे मनुष्य के जीवन पे संकट है, उस वक्त में आप अगर पॉलिटिक्स करोगे इस प्रकार से, तो आप राज शासन गवर्नेंस क्या करोगे जनता को बचाने के लिए? फिर आपका दिमाग हर वक्त घूमेगा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, कभी मध्य प्रदेश, कभी कर्नाटका, कभी राजस्थान, कभी महाराष्ट्र, यही काम करते जाएंगे। ये समझना पड़ेगा एक कॉर्नर में क्यों जोड़ रहा हूँ, ये कोई मामूली बात नहीं है, जंग मामूली नहीं है। क्या अमेरिका में, इटली में, स्पेन में, चाइना में क्या हुआ, क्या हो सकता है आने वाले वक्त में, कोई नहीं जानता है। तो जंग वो लड़े, उसके लिए विपक्षी पार्टियां साथ हैं, मिसेस सोनिया गांधी कह चुकी है, तो उसके बाद में इनको समझ नहीं आ रही है क्या? ये स्थिति है। और ये जिस प्रकार से षड्यंत्र कर रहे हैं वो बातें सामने आ रही है हमारे भी। हमने जो फैसले किए सोच समझ के फैसले किए। इसीलिए सर, आपकी अनुमति से एक संवैधानिक पहलू में जोड़ दूं इसमें आप, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने आपको जो राजनीतिक पहलू है वो बताया, आप संवैधानिक पहलू की ओर भी इशारा कर रहे हैं। इस देश में संविधान और कानून जो आज के दिन है वो बड़ा स्पष्ट है कि पार्टी की लाइन को जो वायलेट करेगा उसकी सदस्यता चली जाएगी। मैं मानता हूं, आपने कहा कि संविधान और इवॉल्व होना चाहिए, संविधान एवोल्यूशनरी है ही, पर याद करिए गुजरात में जब श्री अहमद पटेल जी के चुनाव में श्री अमित शाह जी ने कांग्रेस के 2 विधायकों को, मैं आज फिर याद दिलाऊंगा, कांग्रेस के 2 विधायकों की वोट जबरन देखने का प्रयास किया था, तो आपको याद होगा कि हमने वो मैटर आर्ग्यू किया और चुनाव आयोग ने हमारी बात को स्वीकारा, उनकी दोनों डली हुई वोट डब्बे से निकालकर खारिज की और उन दोनों विधायकों को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। दूसरा उदाहरण हाल में कर्नाटक में है, जब भाजपा ने खरीद फरोख्त से कांग्रेस और जेडी की सांझी सरकार को गिराया, हमने उन सारे साथियों की सदस्यता खारिज करने के लिए बाकायदा स्पीकर को अर्जी दी। जब स्पीकर ने निर्णय नहीं किया तो हम सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट ने एक संविधान की नई इंटरप्रिटेशन दे, कहा कि स्पीकर चाहे वो भाजपा का भी हो, उनकी सदस्यता खारिज करने के निर्णय में विलंब नहीं कर सकता। और आखिर में स्पीकर को ये हिदायत कही पहली बार संविधान को रीइंटरप्रेट कर कि उसे उनकी सदस्यता खारिज करने का निर्णय करना पड़ेगा व्हिप वायलेट करने के आधार। तो इसलिए मुझे लगता है कि सफिशिएंट सेफगार्ड्स हैं, जो भी प्रजातंत्र की गंगा मैली करने का कुत्सित प्रयास करेगा उसको सजा मिलेगी। पर ये मंसूबे, भाजपाई मंसूबे और षड्यंत्र राजस्थान में कामयाब होने वाले नहीं।
मुझे लगता है कि पत्रकार साथियों से वार्तालाप करना अभी तक अनुचित या अपराध जब लास्ट बार मैंने चेक किया तो नहीं था, बल्कि ये पारदर्शिता, जवाबदेही और जिम्मेवारी का हिस्सा माना जाता है। There is no compulsion on any legislators. All of them want to, as Deputy Chief Minister Saab said, Chief Minister Saab said, they all want to stay together, more than welcome. Can I also say one thing? आपके घर में कोई चोरी करने आए तो आप अपना दरवाजा और घर तो सुरक्षित रखेंगे चोरों से। चोर अगर प्रजातंत्र की चोरी करने आए तो प्रजातंत्र को सुरक्षित रखना हमारा दायित्व भी है, कर्तव्य भी। मुझे लगता है कि आप लोग यही ऐसा है। आदरणीय मित्र, एक सेकंड मुख्यमंत्री जी इसका जवाब। ऐसा जब फर्क होता है, मैं सुन रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ बार बार कि साहब बसपा वाले चले गए, हमें कहते हैं कि हम ये डिफेक्शन करवा रहे हैं। बसपा वाले ने किसी डिफेक्शन नहीं किया, पूरी पार्टी मर्ज हुई उनकी। दूसरी बार पूरी पार्टी मर्ज होने में जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ उसके अकॉर्डिंग मर्ज हुई। उनमें बहुत राधे का फर्क होता है, वो लोग बोलने वाले जानते हैं। सर, we'll have to go one by one. वो नई बात नहीं है, पहले भी लगाई थी। सचिन सैनी जी हिंदुस्तान टाइम्स से, आपने पूछ लिया। गोवर्धन चौधरी जी न्यूज़ 18 से, नीरज शर्मा जी न्यूज़ इंडिया से, कि जो आरोप लगाए हैं कांग्रेस पार्टी ने उनके प्रमाण पेश करें यदि प्रमाण है तो। दूसरा, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस संगठन के अंदर अंतर्कलह है, उसका फायदा हमें मिलने जा रहा है और अन्य राज्यों में भी ऐसा हुआ। मुझे लगता है उप मुख्यमंत्री जी आपके सवाल का जवाब देंगे। संगठन के अंदर अंतर्कलह है और उसका फायदा बीजेपी को मिलने जा रहा है। ये बातें मैं सुन रहा हूँ जब से बीजेपी हारी है 1.5 साल से, और 1.5 साल के अंदर जो उपचुनाव हुए वो हम लोगों ने जीते, राज्यसभा के चुनाव होंगे वो हम जीतेंगे। अब उनका और तो कुछ काम कर नहीं रहे हैं विपक्ष में, और आपस में कितने गुट भाजपा में हैं मेरे हाथ में गिन नहीं सकता मैं सरकार में। और ये जब मैं अध्यक्ष बनकर आया था 2014 में, तब से लगातार हम ऐसा कोई ना कोई साथी पूछता रहता है, और बड़ी कामयाबी से हम लोगों ने हर उपचुनाव जीता, विधानसभा का आम चुनाव जीता, और ये चुनाव भी हम जीतेंगे। तो बीजेपी के साथी कुछ बोले ये कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है, लेकिन अगर आईना उठा के देखेंगे तो उस दल में कितने गुट बने हुए हैं उसकी कोई गिनती नहीं है। हमारे यहाँ पर मैंने कल भी कहा था, कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी जी ने, AICC ने हमारे राज्यसभा चुनाव में उम्मीदवार तय कर दिए। तय करने के बाद हम सब ने उनको आश्वस्त किया कि हम चुनाव जिताकर भेजेंगे। अब विरोध करने के लिए कुछ कमी निकाल नहीं पाए, और बेवजह अखबार में और कुछ फुसाट फैलाने की बात अगर कोई बीजेपी नेता करता है तो मैं समझता हूँ वो अनर्थ है। अब ये बात बहुत बोरिंग हो चुकी है, इसको ना तो कुछ सुनता है ना गंभीरता से देखता है। नीरज जी, इससे पहले अगला सवाल ने मैं एक लाइन उप मुख्यमंत्री जी की अनुमति से और मुख्यमंत्री जी की अनुमति, उनसे ये पूछिए गुलाब चंद जी से, क्या उन्होंने आदरणीय वसुंधरा जी से इस बारे में मंत्रणा कर ली थी? ये जरूर पूछ लीजिए। समीर शर्मा जी पत्रिका से। सर, ये राज्यसभा में तो अपनी जीत और सीट पूरी दिखाई दे रही है कि कांग्रेस जीतेगी। ये भी माना जा रहा है सर अगले जो विधानसभा चुनाव होंगे उसको लेके टूट ना हो विधायकों में, उसकी तैयारी ये है और इसलिए जांच हो रही है। क्या ये सही बात है सर? आप एक बार हाँ, मैं ये कह रहा हूँ सर कि राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस की 2 सीट पक्की दिखाई दे रही है, जीतेंगी। आप भी दावा कर रहे हैं। क्या ये बाड़ाबंदी अगले विधानसभा चुनाव में टूट ना हो, और जांच भी क्या इसीलिए डराने के लिए हो रही है? ऐसी बातें हो रही हैं सर।
अगला चुनाव तो 2023 की बात कर रहे हो? 3.5 साल की बात कर रहे हो? अभी तो 19 को हम जब जीत जाएंगे आपको बता देंगे, 23 की बात नहीं। पंकज सोनी जी पंजाब केसरी से। मुख्यमंत्री जी, मेरा आपसे सवाल है कि अब आपकी स्थिति आप बता रहे हैं, सब विधायक एकजुट हैं, पूरी स्थिति नियंत्रण में है, तो ऐसे सिचुएशन में नाम बताने में आपको कहाँ इतराज है? क्योंकि बार बार ये पूछा जा रहा है किन विधायकों के पास फोन आया, कितने पैसे का प्रलोभन दिया, ये थोड़ा सा अगर खुलासा हो जाए तो हम लोगों के लिए भी आसानी रहे। जिन विधायकों अभी जांच चल रही है और मान लीजिए जानकारी मिल भी जाएगी तो हम आपको कैसे बता सकते हैं। आदरणीय श्री वत्सन जी न्यूज़ 24 से। सर, इस कोरोना काल में जहाँ सभी लोग परेशान हैं, नौकरियां जा रही है, अर्थव्यवस्था पटरी पर नहीं है, क्या इस वक्त किसी भी तरह का चुनाव करवाना सही है? क्योंकि ये सवाल केवल राज्यसभा के लिए नहीं है, बिहार, वेस्ट बंगाल के लिए भी है। सब चुनावी मोड में आ गए हैं। जनता के जो दर्द इस वक्त सहन करना चाहिए, मतलब उनका जो ख्याल रखना चाहिए, पूरी तरह ध्यान नहीं जा पा रहा है। क्योंकि नेता जितने भी हैं, कोई कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की बात तो अब तो दूर ही हो गई है। क्या किसी भी तरह का चुनाव इस मौके पर सही होगा? और सर, आपने बोला एसओजी को भी दे दिया आप जांच, क्या जांच का दायरा गुजरात कांग्रेस में जो खरीद फरोख्त हुई है, मध्य प्रदेश में जो जिस तरह से सरकार गिराने की कोशिश हुई है, वहां तक भी जाएगा ये एसओजी की जांच? ये काम मेरा नहीं है, एसओजी का काम। बहुत शुक्रिया। शरद कुमार जी आज तक से। चुनाव तो आपको करना पड़ेगा ही, जब तक आप अगर अमेंडमेंट नहीं कर दो रूल्स को। जब आपका टाइम खत्म हो गया राज्यसभा के मेंबरों का, पार्लियामेंट आ रही है तो उनको मजबूर होकर करवाना पड़ा चुनाव को। और अभी जो इनकी रैली हो रही है बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा के जहाँ जहाँ भी हो रही है, तो आप सोच सकते हैं कि अभी रैलियों का IT बेस होने लग गई। तो ये तो जब तक कोई सब पार्टी मिलकर कोई फैसला नहीं करे दूसरा, तब तक तो चुनाव कराने पड़ेंगे। श्री वत्सन जी, मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी की बात को और आगे बढ़ाते हुए एक बात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से जोड़ना चाहूंगा। इस देश के 130 करोड़ लोगों का और कांग्रेस पार्टी के हर मुख्यमंत्री, हर नेता, हर कार्यकर्ता का ये अटूट विश्वास है कि प्रजातंत्र ही एकमात्र प्रणाली है जो इस देश के लोगों को आइडियल गवर्नेंस मॉडल दे सकती है। एक फांसीवादी विचारधारा जिसकी गहलोत साहब और सचिन जी ने चर्चा की, आज दुर्भाग्य से इस देश में है, जो किसी ना किसी बहाने की आड़ में प्रजातंत्र को सदैव हमेशा हमेशा के लिए खत्म करना चाहते हैं। पर मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि कांग्रेस का हर कार्यकर्ता प्रजातंत्र का प्रहरी बनकर सदैव खड़ा रहा है और सदैव खड़ा रहेगा। हम प्रजातंत्र को डाइल्यूट नहीं होने देंगे। ये सवाल सर मनु शर्मा, नहीं शरद, क्या शरद जी? ओके, शरद जी आज सर ये सवाल इसलिए उठ रहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहते हैं कि कांग्रेस के विधायकों को खरीदने की कोशिश हो रही है, पैसे का प्रलोभन दिया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट कहते हैं कि हमें इस बात की जानकारी नहीं है। तो ये कंफ्यूजन अब पैदा हो जाता है कि वाकई में खरीदा जा रहा था, नहीं खरीदा जाता, सच्चाई क्या है? आपको बताएंगे क्या सच्चाई? जनता को बता दीजिए सर। बात सुनिए, ये उप मुख्यमंत्री महोदय ने कहा, ठीक कहा, वो पीछे प्रेसिडेंट भी हैं और मुझे जिम्मेदारी दी गई है कि मैं विधायक दल का नेता हूँ, मुख्यमंत्री हूँ
तो मुख्यमंत्री के पास कोई खबर आ रही होगी तो कहीं की सोर्स से आ रही होगी, इसलिए। और वो हम कैसे ओपन कर सकते हैं पहले, ये तो आप समझ सकते हो। जो जहाँ षड्यंत्र हुए हैं मध्य प्रदेश में या कर्नाटक के अंदर, तो क्या बीजेपी ने बताया कि हम षड्यंत्र क्या करने जा रहे हैं, या वो बताइए क्या षड्यंत्र क्या करने जा रहे हैं? वो तो जो खबरें आएगी, जांच का विषय हो गया है अब तो, एसीबी भी और एसओजी भी। ये जांच देना ही बहुत बड़ी बात है, आप समझ सकते हैं। आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। आदरणीय साथी, कांग्रेस की सरकार और कांग्रेस के साथी, जैसा गहलोत साहब ने कहा और सचिन जी ने कहा, चट्टान की तरह मजबूत हैं और प्रजातंत्र का ठोस जवाब 19 जून को संपूर्ण बहुमत के साथ भाजपा को मिल जाएगा। धन्यवाद। सर आप सभी लंच के लिए आमंत्रित हैं। आप सभी लंच करके जाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।